है ना। तो जो भी आपकी आंखों से दिख रहा है, जो कुछ आप टच कर सकते हो, उन सबका जो भी नाम लोगे सब नाउन है। जैसे आपने कहा बैग, बैग दिख भी रहा है, टच भी कर सकते हो, वो नाउन ही है। ये बात समझ में। तो जिन चीजों को आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, और जिनको आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उनके बारे में आप सुन सकते हो। कोई आप किसी चीज का नाम बताइए, अगर आपने उसका नाम सुना, वो चाहे आपने देखा है, चाहे टच किया, चाहे महसूस नहीं, तब भी वो नाम अपने आप में नाउन रहेगा। जैसे किसी का भूत, भूत आपने ना तो देखा होगा, ना तो सुना होगा, ना टच किया होगा, लेकिन अगर किसी ने उसके बारे में बात किया हो, किसी चीज का नाम बता रहा हो, तो वो अपने आप में वर्ड अपने आप में नाउन है ना। फिर हम जो चीज फीलिंग वाले वर्ड, जैसे हम जिन चीजों को फील कर सकते हैं, कोई सिचुएशन फील कर सकते हो आप, तो सिचुएशन का जो भी नाम रहेगा वो नाउन रहेगा। जैसे मैंने कहा गरीबी, गरीबी कोई चीज दिखा नहीं सकता कोई आदमी, आप उस पूरी सिचुएशन को देख के समझ जाओगे सिचुएशन का नाम गरीबी है ना। तो किसी स्टेट, स्टेट माने सिचुएशन, किसी फीलिंग का नाम लोगे, फीलिंग का मतलब जैसे खुशी, दुख, है ना। ये जो वर्ड है अपने आप में किसी चीज का नाम है, किसी फीलिंग का नाम है, अपने आप में नाउन है। किसी की क्वालिटी का नाम, गुड़ या अवगुड़ दोनों में से कुछ भी क्वालिटी, उनका नाम रहेगा, अपने आप में नाउन रहेगा। मैंने कहा गुडनेस, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब अपने आप में नाउन है। तो हम लोगों ने इनको ये समझाया था कि ये सारे नाउन वाले वर्ड होते हैं। इन्हीं नाउन को 4-5 तरह से बांटेगा वो, कहेंगे ना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ऐसे नाम ने बताया था। 5 नाउन थे ना, कलेक्टिव नाउन थे एक साथ। तो प्रॉपर का मतलब किसी का एग्जैक्ट नाम, प्रॉपर नेम, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का एग्जैक्ट नाम, जैसे एग्जैक्ट नाम का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली किसी जगह का नाम है, तो किसी एक जगह का ही नाम है। जब आप प्रॉपर नाउन लोगे आप, तो किसी चीज का व्यक्तिगत नाम, उसका पर्सनल एकदम एग्जैक्ट नाम बता दोगे, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नेम। जैसे मैंने कहा किसी का नाम राहुल है, तो उसका नाम राहुल ही है, प्रॉपर उसका नाम हो वही उसका प्रॉपर नाउन कहलाता वही। तो किसी के प्रॉपर नेम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जितने वर्ड बने, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी, तो आपको दिमाग में कोई एक ही आदमी आएगा, किसी एक आदमी का ही दिमाग में नाम आएगा, एग्जैक्ट वही नाम उनका समझ जाओगे आप, तो प्रॉपर नाउन है नाम। लेकिन मैंने कहा लीडर, लीडर के हिसाब के दिमाग में हो सकता है कई सारे लोग आए, तो लीडर जो है ये किसी का प्रॉपर नेम नहीं है, ये किसी की कैटेगरी का नाम है, कि वो आदमी किस कैटेगरी में आता है, उसके प्रोफेशन, उसके काम, वो किस कैटेगरी में आता है, उसका जेंडर, मतलब कैटेगरी के नाम होते हैं सारे। तो कैटेगरी के नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जो कैटेगरी का नाम होता है, वो किसी का पर्सनल नाम नहीं होता। जैसे दिल्ली किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल में आ सकता है, शहर में आ सकता है, प्लेस में आ सकता है, सिटी में आ सकता है, मतलब ये सारे 3-4 वर्ड जोड़ते अपने कॉमन नाउन है, कैटेगरी का नाम है बस वो। तीसरा मैंने कहा था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव माने ग्रुप का नाम, वो एक नहीं रहेगा, उसमें एक ही टाइप की कई चीजों का पूरा ग्रुप रहेगा, उस पूरे ग्रुप का जो नाम रहेगा वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन मतलब ग्रुप। जैसे किसी का टीम, तो टीम मतलब कोई एक आदमी का नाम नहीं बता रहा हो, जैसे क्रिकेट टीम का हो गए 11 लोग, कोई और टीम का नाम लोगे उसमें कुछ और लोग हो गए, पूरी टीम का नाम। तो जब आप रोहित शर्मा कहते हो तो प्रॉपर नाउन है, किसी का व्यक्तिगत नाम है। विराट कोहली कहते हो किसी का प्रॉपर नाम है। जब कहते हो प्लेयर, क्रिकेटर, एक कॉमन नाउन है, उनकी कैटेगरी का नाम है, क्या काम करते हैं दोनों, सब दोनों की कैटेगरी कॉमन। लेकिन जब आप टीम और बोलोगे टीम, तो टीम मतलब एक कलेक्टिव नाउन है, पूरा ग्रुप का नाम बता रहे हो। तो ग्रुप वाले हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में बताते हैं। देखो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते, उनको आप महसूस कर सकते हो। तो जितनी सिचुएशन के नाम है, क्वालिटी के नाम है, फीलिंग के नाम है, ये सब इमोशन के नाम, इनके सारी चीजें को जो नाम बनेंगे वो सब इस कैटेगरी में आएगी, अब्स्ट्रैक्ट में। जैसे किसी का ईमानदारी, ईमानदारी आप देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो किसी के किसी काम के द्वारा, है ना। तो जो वर्ड है उसको हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। लास्ट हमने बताया मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब जिससे कोई ना कोई चीज बनाई जाए, मटेरियल होता है ना। जैसे टेबल बना लकड़ी से, ये बना प्लास्टिक से, कपड़ा हम लोग पहने कॉटन से, ऊल से, ऊन से। तो जितने लिक्विड, सॉलिड, गैस है वो तो मटेरियल है ही, लेकिन जितनी चीजों से कोई ना कोई चीज बनती है वो भी मटेरियल ही है। घर बना, ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, सब जितनी चीजें आप बता रहे हो सब मटेरियल नाउन है, जिससे कोई ना कोई चीज बनी है। तो ईंट अपने आप में मटेरियल नाउन है, सीमेंट मटेरियल है ना, ये सब मटेरियल होते हैं जिससे कोई चीज बनती है। तो सब नाउन की कैटेगरी हो जाती है। कितने तरह के नाउन्स होते हैं, फिर इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। जितने सारे नाउन है 4-5, इसी पे क्वेश्चन आता है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर पहले आता है ना। काउंटेबल मतलब जिसको आप 1 2 3 4 करके काउंट करते हो, और अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है जिसको आप 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हो।
उसके लिए आपको तौलना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आप गिन नहीं पाओगे उनको। तो जितनी चीजें आप तौलते नापते होगे, ऐसा कुछ करते होगे, सब अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आप चीनी लेने जाते हो ना, तो चीनी का आप गिन के नहीं बताते सामने वाले से, उसकी एक तौल, एक नाप बताते हो कि आधा किलो चीनी चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए। तो इसका मतलब चीनी जो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप उसको गिनोगे नहीं, तौलोगे, नापोगे। दूध लेने जाओ, नाप बताओगे, 1 लीटर दूध चाहिए, ऐसा बताते हो ना। जितनी चीजें आप गिनते हो, पेन लेने जाओगे, बुक लेने जाओगे, इसको आप गिन गिन के बताओगे, ये सब काउंटेबल नाउन है। जैसे स्टूडेंट को गिना जा सकता है, मोबाइल गिनी जा सकती, फैन गिना जा सकता है, ये सब काउंटेबल नाउन है। जिनको आप 1 2 3 4 करके आप मेथड लगा सकते हो, सारे काउंटेबल। जिनको आप 1 2 3 4 करके नहीं कर सकते, आप उनको तौलोगे, नापोगे, वो सब अनकाउंटेबल है ना। हम लोग एक बार समझाया था, जैसे स्टार है, स्टार काउंटेबल नाउन है। तो कुछ लोग दिमाग में रख लेते हैं कि सब सारा नहीं गिन सकते, सारे की बात नहीं होती है। अगर आपको 4 5 स्टार दिखाई पड़ेंगे, आप पूरे गिन के ही बताओगे उनको आप। इसलिए स्टार के पहले क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मच स्टार नहीं हो सकता, कितने सारे स्टार हैं, इसलिए लिखा जाता है 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, उसके सामने गिनती लगाते हो आप। तो सबकी बात नहीं होती, आपके दिमाग में आता है सबको नहीं गिन सकते, सबकी बात नहीं होती कहीं। बस उनको अगर लेना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा कुछ मात्रा आ गई उनकी संख्या, तो उसको कैसे करोगे आप, तौलोगे, नापोगे, गिनोगे, इतना मतलब होता है आपसे, है ना। फिर इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम तौल नाप रहे हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, उसको आप गिन नहीं सकते हो, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। जितने अनकाउंटेबल नाउन है सब सिंगुलर होते हैं, उनमें एस यस नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सिंगुलर है वो, प्लूरल बना नहीं सकते उनको हम। उनके साथ सिंगुलर वाली वर्ब लगानी पड़ेगी, उनके साथ अनकाउंटेबल वाला डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं उनके ऊपर, वर्ब का, प्लूरल का और डिटर्मिनर का। तो इसके ऊपर उनके क्वेश्चन बनते हैं। काउंटेबल वाला आएगा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको आप काउंट कर सकते हो। इन पे इनको जब जिसको काउंट करोगे, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। कोई चीज अगर एक है इंग्लिश में, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर माने सिंगल। एक से ज्यादा हो जाएगी, उसको हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल माने मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, उसको प्लूरल कहते हैं। तो एक कलम को हम लोग पेन कहेंगे, एक से ज्यादा कलम को हम लोग पेन्स कहने लगते हैं। तो सिंगल को सिंगुलर वाले रखते हैं, एक से ज्यादा चीजों को हम लोग प्लूरल कहते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए सी एस लगाना पड़ता है ना। उसके साथ प्लूरल वाली वर्ब लिखनी पड़ेगी। जैसे 2 लिखा 2 पेन्स, तो 2 पेन्स के साथ इज नहीं लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो प्लूरल वाली वर्ब लिखनी पड़ेगी। उनके साथ प्लूरल वाला डिटर्मिनर भी आएगा हरदम। तो हमने ये सब बेसिक चीजें इनको समझाया था। आज हम लोग उसके आगे चीजें पढ़ के देखते हैं कि उनमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो हमने पढ़ा था उसके आगे का क्वेश्चन और कैसे बनता है, उसमें ये देखते हैं। देखो ऐसे है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पेपर में आते हैं हमारे पास। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कुछ नाउन मतलब सिंगुलर ही रहेंगे, जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, वो सिंगुलर ही रहेंगे। ऐसे कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, मतलब वो सिंगुलर नहीं बनते, वो प्लूरल होते ही हैं अपने आप में। अगर वो प्लूरल है तो किस चीज के बारे में बात हो सकेगी, मतलब कैसे बात करेंगे आप। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है सीधा, मतलब ग्रुप में है वो, एक में नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से वर्ड आएंगे फिर, जो आप अक्सर पेपर में आपके क्वेश्चन आते जहां से। जैसे आपने देखा है ये वर्ड, जब आप पुलिस कहते हैं ना, पुलिस का मतलब क्या समझते हो। पुलिस माने कि एक आदमी के बारे में नहीं बात कर रहे, एक होता है उसको कहते हैं पुलिस मैन आया है, आप उसके डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हो। एक ग्रुप आया पुलिस का, 2 4 5 उसमें है, 6 10 कुछ है उसमें, ग्रुप की बात करते हो। पुलिस आ रही मतलब उसमें कुछ ग्रुप है 2 4 5 का, हमेशा प्लूरल की बात करते हो आप। तो पुलिस के साथ इज नहीं लगाना पड़ता, पुलिस के साथ आर लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, प्लूरल वाली वर्ब। इसका मतलब सीधा वर लगाना पड़ेगा, वाज नहीं लगा सकते आप। इनके जो क्वेश्चन आते हैं, इनको देखना पड़ता है कौन कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही, मतलब उसको पढ़ने में लगता है सिंगुलर हमको है, लेकिन वो है प्लूरल वास्तव में, क्योंकि कलेक्शन का नाम होता है। जब आप ऐसा कहते हैं पीपल, तो पीपल का मतलब एक आदमी नहीं हो, 2 4 10 20 15 50 कुछ ऐसे लोग हैं, तब आप उनको पीपल कहते हो। पीपल मतलब लोग, एक आदमी नहीं, एक होगा उसको पर्सन कहेंगे हम लोग। अरे बात समझ में, प्लूरल है, प्लूरल में मोर देन वन की बात हो रही है। जहां मोर देन वन की बात होगी, उसके साथ प्लूरल वाली वर्ब लगाना पड़ेगा हरदम आप। जब आप ये कहते हो कैटल, कैटल माने चौपाया, चौपाया माने जिसमें 4 पैर जिन जानवरों के होते हैं कैटल कहते हैं हम लोग।
पशु जो होते हैं ना 4 पैर वाले सारे, उनको हम लोग कैटल कहते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सबको ऐसे, ये सब इसी कैटेगरी में आती है। तो कैटल माने एक नहीं है, तो ग्रुप की बात करें, 2 4 6 सब के झुंड को ही कह रहे हो आप, कैटल है। एक आती ए वर्ड, TRY, जेंट्री जो वर्ड है ना, ये इसी से बना जेंटलमैन। तो जेंट्री माने सभ्य लोगों का पूरा ग्रुप, सभ्य लोगों का पूरा समाज, उसको हम लोग जेंट्री कहते हैं, जिससे जेंटलमैन लोग हैं। तो सिंह कोई एक आदमी, उसको जेंटलमैन कहोगे, ज्यादा जेंटलमैन कहोगे, समाज को कहोगे जेंट्री। ऐसे एक वर्ड आता है ए, पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब किसान वर्ग पूरा, किसान, खेती किसानी करने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं पीजेंट्री। तो पीजेंट वर्ड आता है किसान के लिए, पीजेंट्री माने उनका पूरा ग्रुप के बारे में बात हो रही है। इन्फेंट्री, कैवालरी का मतलब घुड़सवार सैनिक। सेना में 2 तरह के सैनिक होते हैं अक्सर, एक घुड़सवारी करके चलते हैं, एक पैदल चलते हैं। तो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल वाले सैनिक, इसका मतलब होता है घुड़सवार वाले सैनिक, जो घोड़े पे सवार होकर चलते हैं। उन सारे सैनिकों को हम लोग कहते हैं कैवालरी, इनका पूरा समूह, इनका ग्रुप है। इन्फेंट्री माने पैदल चलने वाली सेना जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट्री। तो ऐसी बटालियन जो पैदल चलते हैं उसको इन्फेंट्री कहा जाता है, सेना के ग्रुप। अब ये सब एक आदमी के नाम नहीं है, हम इसके ग्रुप के ही बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप का सीधा सा मतलब है ये हमेशा प्लूरल रहेगा, तो सिंगुलर है ही नहीं है। अगर मान लो मैंने कहा प्लूरल है, तो इसके साथ कितनी गलती एग्जाम में आ सकती है? सबसे पहले गलती क्या होगा, इनमें आप ए मत लगाना, पहली गलती ये मत करना। इनमें कभी आप यस यस लगा के मत लिख देना ले जाके, क्योंकि पहले से ही प्लूरल है, इसमें यस यस लगा के प्लूरल और नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि पहले लिख दिया गया, सबसे पहले प्लूरल होते ही है। तो आप यस यस लगा के क्या करते हो, प्लूरल बना देते हो, पेन को पेन्स कर देते हो, प्लूरल हो जाता हो, एक से ज्यादा पेन हो जाती है। वे पहले समझा गया प्लूरल है ही, ग्रुप का नाम ही है। अब इसमें यस यस लगा दोगे तो ऐसे गलत हो गया, पहले से ग्रुप था वो, उसको प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से प्लूरल है ही। तो पहली गलती आएगी यस यस मत लगाना यहां पे। दूसरी गलती क्या आ सकती है कि इनके साथ जब भी आप इनको सब्जेक्ट बनाओगे तो इनके साथ है भी लगाना, इसका यूज करना, सिंगुलर वाली वर्ब मत लगाना। प्लूरल मतलब आर लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो, वर लगा सकते हो, डू लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, प्लूरल वाली वर्ब लगा सकते हो, सिंगुलर वाली मत लगा देना। आई बात समझ में क्या है? जब इनको आप पेपर में कभी इन वर्ड को देखते हो, मतलब पेपर में कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तो आप यही देखा करो, ये जो वर्ड है जैसे नजर आए आपको, समझ लो प्लूरल खुद ही है। यस यस लगाने का मतलब आप गलती पहले कर दी है। तो एग्जाम्पल देखो ऐसा लिखा रहेगा, मैं एक एग्जाम्पल इसके करके दिखा दे रहा हूं। मैंने कहा पुलिस हैज कम, एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया। दूसरा लिख दिया मैंने जेंट्रीज ऑफ दिस टाउन इज, यहां आर लिख दे रहा हूं, आर वेरी हेल्पफुल। ये 2 एग्जाम्पल आपको समझने के लिए लिख दिया हूं मैं। अब आप अपने एक बार लॉजिक लगा के देख लो, जो मैं समझाया कुछ आपको बात समझ में आई? मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मैं समझा रहा हूं, ऐसे तरह से आते हैं, उनमें एक गलती आपको नजर आएगी, समझ लो गलती वहां पे है। अगर ये दोनों गलती नहीं है तो समझ लो इनमें गलती नहीं, कुछ और गलती है पेपर में। हाँ तो वही इसका मतलब गलत है ना, यही समझना है कि ये दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है। बात समझ में आ गई? यही ढूंढना होता पेपर में, जब ये आते आपको समझना होता सॉल्व करने के लिए। पहले में कुछ नजर आए किसी को क्या गलती है? हैव आएगा ना, ये जो हैज है ना सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर माने ही के साथ हैज लगा सकते हो, लेकिन दे के साथ लिखना पड़ा दे हैव, दे हैज नहीं आएगा, तो हैज सिंगुलर है, यस यस वाला फॉर्म, तो लिखना पड़ेगा इसको ऐसे, पुलिस हैव कम, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो प्लूरल वाला इनके साथ वर्ब लगाया करो, तब तक सही है। सिंगुलर वर्ब लगा तुरंत गलत हो जाएगा। जब पेपर में क्वेश्चन आते 2 तरह से इनके यहाँ पर आते हैं, यस यस लगा के गलती होगी, प्लूरल वाला वर्ब लगा देगा, और गलती नहीं करेगा, वो सब नॉर्मल रहेगा। इनके साथ ये गलतियां करते हैं। हमको ये समझना नाउन के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड है, क्या क्या गलती वहां हमको ढूंढना है, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए पहले से, तो आप सही सॉल्व करना सीख पाते हैं। वहीं गेस मारोगे कुछ नहीं होने वाला है।
पढ़ने में हो सकता है सही भी लग रहा हो, पुलिस आज कम लग रहा है आपको, सही भी है। पहले आप समझ लो पुलिस जो है पूरा ग्रुप का नाम है, कलेक्टिव नाउन है, मतलब प्लूरल खुद ही है, उसके साथ प्लूरल वाली वर्ब लगाना पड़ेगा। इसी कैटेगरी का नाउन जेंट्री था, उसमें पहले से एस लगा दिया, अब वहां समझा रहा कि भाई प्लूरल नाउन है, पूरा ग्रुप का नाम ही है, तो इसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसके साथ वर्ब आपको देखना पड़ेगा, वर्ब उसने आर लगा दिया, इज लगाता तब भी गलत हो जाता, दोनों आपको देखना होता है। तो इस टाउन के जो जेंट्री है ना, अगर आर वेरी हेल्पफुल, वो लोग बहुत हेल्पफुल है, सब्जेक्ट यही है, इसके साथ वर्ब लगेगा या आर, इस लगा नहीं सकते, हमने लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब लगेगी, इस सिमिलर होता आर प्लूरल। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखना है जब ऐसे वर्ड आते कहीं पेपर में। तो आई बात समझ में? तो जब ये वर्ड आएगा आपको यही देखना होता है कि गलत हो रहे हैं कि सही हो रहे हैं। ये हो गया था, ये वाला वर्ड नहीं हुआ था, ये वाले कलेक्टिव नाउन नहीं हुए थे। हाँ उसमें सिंगुलर वाले थे सब, उसमें सिंगुलर का सारा नियम था, वो अलग ग्रुप था वो, तो उसका इसमें मत मिला देना, दोनों अपोजिट है उसके। उसमें देखो था सीनरी, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो, ये कलेक्टिव नाउन देखो यहाँ पे, उसमें सीनरी, स्टेशनरी ऐसे वर्ड थे, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब कलेक्टिव नाउन है, ये आपको दिखाई पड़ते हैं, पुलिस आएगी आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो सीनरी है, सीनरी किसी एक चीज का नाम नहीं होता, पूरी सिचुएशन का नाम होता है, पहाड़ झरना सब उसमें सारी चीज मिलेगी, उसको आप नाम देखो सीनरी, किसी एक चीज का नाम नहीं है, खाली पूरे होल सिचुएशन का नाम होता है। तो इसमें एक एक सिंगल ही बना सकते हो आदमी को, लेकिन पूरे ग्रुप को कहोगे तो ऐसे बोलना पड़ता हो। जेंटलमैन का पूरा ग्रुप, समूह, समाज में, तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। तो जेंटलमैन का जो पूरा सूट, उसको जेंट्री कहते हैं हम लोग, उसी वर्ड से बना जेंटलमैन। कैवालरी माने घुड़सवार सैनिक, और इन्फेंट्री माने पैदल वाली सेना जो होती है। पिजेंट्री माने किसान का वर्ग, पूरा कृषक वर्ग। ये पेपर में बहुत बार आए, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो ये वर्ड खुद ही आपको नजर आने लगेंगे, आप फटाफट प्रीवियस ईयर का लोगे मार्केट से ना, जब सॉल्व करोगे तो ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे बार बार, तो आप समझ पाओगे जो हम पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या था, उसको सॉल्व कैसे करना था। आई बात समझ में? तो ये वर्ड जो होते हैं हमारे पास प्लूरल है, क्योंकि ग्रुप के नाम सारे, किसी एक इंसान का नाम नहीं है। अब आपने ऐसा ही कोई वर्ड पढ़ा है, कोई स्पेसीज, स्पेसीज वर्ड का मतलब क्या, प्रजाति ना। अब आपको ये समझ में आना चाहिए जो स्पेसीज, उसमें देखो आई एस ये सब लगा हुआ है, यस यस कुछ लगा हुआ है स्पेसीज में, लास्ट में देखो लगा यस लगा के लिखा है। तो जितना इस सेंस में काम करेंगे, जो स्पेसी को ही दिखाते हैं पूरे, किसी न किसी प्रजाति को दिखाएंगे, वो सब वर्ड अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। सिंगुलर भी लिखना पड़ेगा तभी स्पेसीज लिखना पड़ेगा, स्पेसी आप तो स्पेसी नहीं लिख पाओगे, स्पेसीज आप लिखना पड़ेगा, प्लूरल बनाओगे तब भी स्पेसीज ही रहेगा। तो ये जो ऐसी कैटेगरी के वर्ड रहेंगे ना, ये अपने आप में ग्रामर में जो आते हैं जब पेपर में, तो सिंगुलर भी है समझ लेना, प्लूरल भी है। पहली बात तो ये समझ लेना, ये खुद ही खुद सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इनमें कभी आप कोई और चेंज लगा के इसमें मत कर देना, तो नो चेंज इसमें करना हरदम, ना कि आप ऐसे हटाने लगो तो इसमें लगाने, जैसे है उस वर्ड को जो आप पढ़ते हो अक्सर आपको पेपर ऊपर में आते बुक में, वैसे वर्ड हमेशा के लिए हो। अब इसमें कौन कौन से वर्ड अक्सर देखो ऐसे है जो आप पढ़ते नहीं हो, डियर, वो भी एक स्पेसी का नाम है, एक स्पेसी जो भी है, तो डियर सिंगुलर भी प्लूरल भी है। 5 डियर है तब भी डियर ही कहना, डियर्स मत लिख देना ले जाके, एक डियर तभी आप डियर ही कहोगे, ऐसे ऐसे इसका वर्ड है। तब जैसे देखना पड़ेगा, एक की बात करा सिंगुलर लगाना, 2 की बात करा प्लूरल लगाना, अभी दोनों लिख के दिखाऊंगा कैसे बनेगा वो। तो इन वर्ड को देख के मत समझना, देखना कितने की बात कर रहा हो, ज्यादा की बात कर रहा है तो आप प्लूरल वर्ब लगा देना, एक वर्ब की बात करेगा एक सिंगुलर तो आप सिंगुलर वर्ब लगाना, खाली वर्ब में चेंज हो सकता है, उसका नंबर देख के आप चेंज करोगे। एक रेंडियर आता है, बर्फीली जगह पे होता है, स्वाइन मतलब सुअर ना। फिर आप एक वर्ड आता है एयरक्राफ्ट, एक वर्ड होता है इनिंग्स,
अब देखिए, अब इनिंग्स मैंने यस लगा दिया है, इनिंग्स में यस लगा है ना, तो इसका मतलब अगर एक इनिंग है तब भी इनिंग्स ही लिखा जा सकता है उसको, एक से ज्यादा इनिंग है तब भी आप इनिंग्स ही लिखोगे। आप कभी पेपर पढ़ के देखना, जब एक इनिंग से कहेगा भारत ने एक इनिंग से हराया, तो वन के साथ भी इनिंग्स लिखेगा, वो इनिंग नहीं लिखेगा, यस लगाएगा वो। एक से ज्यादा हो गया तब भी आप लिखेगा 5 इनिंग्स में, तो भी 5 इनिंग्स। तो इनमें आप कभी कोई चेंज मत करना, यस यस लगाना भी नहीं, हटाना भी नहीं, जिसमें लग रहा है वैसे लिखे था आप कभी भी। एयरक्राफ्ट ने यस मत लगाना, इसमें आप यस हटाना भी नहीं, ये ध्यान रखना। एयरक्राफ्ट है चाहे 5 हो चाहे 10, जब लिखते मीन्स, मीन्स का मतलब साधन वगैरह, तो मीन्स ही रहेगा, सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल हो, रहेगा मीन्स ही खत्म। सीरीज, स्पेसीज, तो सीरीज ही वर्ड रहता है, सीरी नहीं होता, सीरीज लिखना पड़ेगा। 1 सीरीज है चाहे 5 सीरीज है, सीरीज वर्ड अपने आप में है, सीएस उसमें लगा रहे। यस, स्पेसीज चाहे 1 है चाहे 5 है 10 है, वो सब स्पेसीज ही वर्ड। तो इन सब नाउन के ऊपर भी जो क्वेश्चन आते हैं, आपको खाली इतना ध्यान देना है कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आप इन नाउन को नहीं चेंज कर सकते, उसका नंबर देख के डिसाइड करना होता है, सिंगुलर लिखूंगा प्लूरल। जैसे देखो मैं ऐसे बताया, अगर मैंने ऐसा लिखा 5, तो 5 मैंने कहा ए है, इन द ग्राउंड, मैंने कहा जो ग्राउंड में ना कितनी सिप है, 5 ना। सिप का मतलब क्या, भेड़, भेड़ों को सिप कहते हैं। यस एच आई पी को सिप मतलब पानी वाली जहाज हो जाएगी ना। अब कितने यहाँ पे 5 ना। अब मैंने आपको समझाया कि जो सिप वर्ड है, तो चाहे 1 होगा तब भी सिप है, 1 से ज्यादा होगा तब भी सिप ही है। तो पहली गलती तो यहां हो गई, इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, 5 है तब भी सिप ही है, पहले तो समझ लो आप। अब ये 5 जो है ना, इनकी वजह से मुझे आर लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे ऐसा लिखना पड़ता 1 डियर या ए डियर, ए का मतलब 1 होता है, जब आप ए लिखते हो कहीं पर उसका मतलब 1 की बीक फॉर्म हो, उसका मतलब 1 के बारे में ही बात हो रही है। अब इसमें गलती कहां ढूंढ पाएंगे हम लोग। 1 हो गया तो डियर है, 5 होता तब भी डियर ही रहता हो, तो 1 है ना, इसके साथ हमको वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर वाली। तो इनके साथ क्या करना है, इनके साथ जो वर्ब होगी ना, उनके नंबर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। कितने नंबर की पूछ रहा हूं, 5 है तो उसके साथ प्लूरल लिखना, 1 लिखा सिंगुलर लिखना, आपको नंबर देख के पढ़ना होता है। तो जब यहां से कुछ क्वेश्चन आता है, हमको नंबर देखना होता है हमको, 1 इनिंग्स है कि 4 इनिंग्स है। तो 1 है सिंगुलर वर्ब लेगा इज, 4 होगा तो आर लिखना पड़ेगा। फिर तो आपको देखना पड़ेगा इनका नंबर, कि कितने नंबर के बारे में बात हो रही है। जब आप कहोगे ना 10 एयरक्राफ्ट्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसा लिख दिया। तो सबसे पहले चाहे 5 हो चाहे 1 हो चाहे 10, आप इसमें कभी भी यस लगा के लिखना नहीं। एयरक्राफ्ट सिंगुलर प्लूरल सब है, ये तो हो गई ना। अब यहां पे वर लिखा जाए कि वाज, ये भी देखना होता है। तो वाज होता सिंगुलर के लिए, वर होता प्लूरल के लिए। 1 होता तो वाज लिख देते हैं हम, बात हो रही 5 की 10 की, लिखना पड़ेगा वर। इनको आप नंबर देख के आप डिसाइड कर पाओगे इसका वर। तो ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल दोनों आप उसको हरदम नंबर देख के डिसाइड किया करो, कभी अपने मन से मत लिख दिया करो कि कितने हैं। तेरे बस ये तो आना चाहिए, इसको आप कभी इनमें चेंज मत करना। जैसे जो वर्ड है वो वर्ड अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब आपको देखना पड़ेगा, सिंगल एक की बात कर रहा है, मोर देन 1 की बात कर रहा है, तब डिसाइड कर पाते हैं हम। उनको पढ़ के नहीं डिसाइड हो सकता कभी भी। ये सब किसी न किसी स्पेसीज की चीजें हैं, सब जितने हैं उनके साथ हमेशा आपको रूल वाइज स्पेसीज वाला लगाना होता है। तो 1 स्पेसीज कहोगे चाहे 5 स्पेसीज कहोगे,
देन स्पेसिज, स्पेसिज ही लिखना पड़ेगा, ये हरदम ध्यान रखना। आया कुछ समझ में? तो ये भी नाम ही है, किसी न किसी चीज का नाम, नाम है तो नाउन है, इसका मतलब है नाउन है तो उसके ऊपर नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर डिटर्मिनर के क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर वर्ब के क्वेश्चन आएंगे, तीनों आपको रिलेट करके समझना होता है। तो कुछ तरह के नाउन ऐसे होते हैं। अब और नाउन के क्वेश्चन आपने कैसे देखा होगा, अब देखो तरीका और समझा रहा हूं। जैसे एक नाउन लिखा रहता है, नाउन, नाउन माने कोई चीज का नाम, इसके बाद एक प्रीपोजिशन लिखा रहेगा, और उसके बाद इसी सेम नाउन को यहां फिर लिखा रहता है। तो जब किसी प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन देखो और उसी नाउन को आप प्रीपोजिशन के बाद देख लो, प्रीपोजिशन के पहले आपने वो नाउन देखा, फिर प्रीपोजिशन लिखा, उसके बाद फिर वही नाउन पे लिख दिया है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान दिया करो कि हमेशा पहली बात, दोनों जगह आपको सिंगुलर लिखना है। तो दोनों जगह आपको सिंगुलर नाउन ही लिखना, प्लूरल नाउन लिख नहीं पाओगे। आगे भी सिंगुलर लिखना, पीछे भी सिंगुलर ही लिखना, लिखना नाउन सिंगुलर ही, मतलब यस यस लगा के प्लूरल मत बना देना। एक गलती ये हो जाएगी। दूसरी गलती क्या करेगा वो, इनके साथ जब आप वर्ब, मान लो इसके आगे वर्ब लिखना पड़े तो वर्ब कैसे लगाओगे? तो जो प्रीपोजिशन होता है ना, इसके बाद जो नाउन रहेगा प्रीपोजिशन के बाद, वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यही है। हमने कहा दोनों सिंगुलर होंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाली वर्ब भी लिखना, तो सिंगुलर इनके साथ वर्ब भी आएगी। तो आपको ध्यान ही देना है। अब अगर कुछ